गाइस, अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे डबल्स फैमिली वर्ड्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग टाइप के हम क्वेश्चन पूछते हैं और अलग अलग टाइप के डबल्स फैमिली वर्ड्स का यूज़ करना होता है। और अगर हम बात करें कि कितने डबल्स फैमिली वर्ड्स होते हैं, तो गाइस बहुत सारे इंग्लिश में डबल्स फैमिली वर्ड्स होते हैं, बट सभी को याद करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप सभी डबल्स फैमिली वर्ड्स को याद रख पाओगे। और गाइस, मैं इस वीडियो में आपको सारे डबल्स फैमिली वर्ड्स तो नहीं करवाने वाली हूँ, बट 45 प्लस डबल्स फैमिली वर्ड्स करवाने वाली हूँ। 45 से ज़्यादा हो सकता है बट कम नहीं होगा। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए टेंसेस और मॉडल्स की हेल्प लेकर बहुत सारे सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करनी है और खुद इसे कैसे प्रैक्टिस करनी है, ये भी मैं बताऊंगी, ताकि आप खुद से इसकी प्रैक्टिस करो और इंग्लिश बोलना सीख जाओ। पहले हम ये जान लेते हैं कि कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है, देन हम इसके एक एक करके सारे डबल्स फैमिली वर्ड्स को देखेंगे और इसकी लिस्ट देखेंगे कि कितने डबल्स फैमिली वर्ड्स होते हैं, और इसकी पीडीएफ में आप लोगों से टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। तो फटाफट टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। गाइस, आप सभी को गुड इवनिंग। फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे डबल्स फैमिली वर्ड्स है व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या या फिर जो। अगर आप डबल्स फैमिली वर्ड्स के रूप में यूज करना चाहते हो तो आपके क्या के सेंस में व्हाट का यूज करना होता है। अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में वर्ड यूज कर रहे हो तो जो के सेंस में आपको वर्ड का यूज करना होता है। तो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस पे भी अलग से वीडियो में बता रखी हूँ, आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं, डबल्स फैमिली वर्ड्स को देख रहे हैं। तो व्हाट का मतलब क्या। आप बहुत सारे सवाल ऐसे पूछते हो ना, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खाओगे, तुम क्या पढ़ोगे। मतलब ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है जिसमें हम टेंस और मॉडल्स के हेल्प लेकर बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाना सीखते हैं। तो चलिए आज मैं आपको टेंसेस और मॉडल्स के अकॉर्डिंग ही बताऊंगी कि कैसे सेंटेंसेस को फ्रेम करनी है खुद से। आप यह सोचोगे कि मैम आपने तो टेंस और मॉडल सिखाने लगे, डबल्स फैमिली वर्ड से टेंस मॉडल्स कैसे सीखेंगे। तो गाइस, जब तक आपको टेंस नहीं आती तब तक आप डबल्स फैमिली वर्ड्स को भी नहीं सीख पाओगे, इसलिए आपको टेंस और मॉडल्स का आना जरूरी है। आई होप आप सभी जिन लोगों ने ज्वाइन किया होगा सभी को टेंसेज और मॉडल्स की अच्छी नॉलेज होगी। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। अब कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है। एक हमारा पास सेंटेंस होगा, ठीक है, एक हमारा सेंटेंस होगा। उस सेंटेंस को हम अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग टेंसेस में यूज करके उसे फ्रेम करेंगे। वह क्या लिखता है, ये तो प्रेजेंट सिंपल है ना हमारा। अब ये लिखता है, वह लिखता है, इस वाले सेंटेंसेस से बहुत सारे सेंटेंस अब बनाना सीख जाओगे। देखो कैसे। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल की अगर बात करें तो प्रेजेंट सिंपल के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू या डज। ये तो आप सभी को पता होगा, डू कहाँ यूज होता है, डज कहाँ यूज होता है, तो उतने डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि आप सभी को पता होगा। तो हमारा सेंटेंस होगा क्या लिखता है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन क्या है, ता है ती है, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस। तो अगर आपको बोलना हो वो क्या लिखता है तो आप व्हाट का यूज करके कैसे बोलोगे, व्हाट डज ही राइट। व्हाट डज ही राइट, वो क्या लिखता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर। इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर, और इसका यूज वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ किया जाता है। वह क्या लिख रहा है, व्हाट इज ही राइटिंग, व्हाट इज ही राइटिंग। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज या हैव। हैज हैव हेल्पिंग वर्ब होता है और वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ इसका यूज करना होता है। तो आप बोलोगे वह क्या लिख चुका है, इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, ली है, दी है, लिया है, दिया है, ऐसे वाले आइडेंटिफिकेशन होते हैं। तो अगर आपको बोलना हो वह क्या लिख चुका है, ठीक है, वह क्या लिख चुका है, तो आप बोलोगे व्हाट हैज ही रिटन, व्हाट हैज ही रिटन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है से रहा है, मतलब कोई काम किसी समय से चल रहा है। ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपको हैज हैव का यूज करना होता है और इसके साथ आपको बिन का यूज करना होता है और वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ इसका यूज करना होता है। तो अगर आपको बोलना हो वह सुबह से क्या लिख रहा है, व्हाट हैज ही बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, व्हाट हैज ही बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। आपको भी ऐसे प्रैक्टिस करनी है। आपको टेंसेस मॉडल्स आते हैं तो आप आराम से कर सकते हो। पास्ट सिंपल के क्या हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं डिड होते हैं और यूज किया जाता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। उसने क्या लिखा, आ ए वाला लास्ट में आते हैं तो हमारे पास्ट सिंपल के सेंटेंस होते हैं, पास्ट में काउंट होते हैं। उसने क्या लिखा, व्हाट डिड ही राइट, उसने क्या लिखा, व्हाट डिड ही राइट, उसने क्या देखा, व्हाट डिड ही सी, उसने क्या बोला, व्हाट डिड ही स्पीक। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर आप बात करते हो
तो इसमें आपको वॉज वर्ब का यूज करना होता है। वॉज वर्ब का यूज करोगे वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ। जैसे आपके सेंटेंस आएंगे, वह क्या लिख रहा था, पास्ट में वह क्या लिख रहा था, व्हाट वाज ही राइटिंग, व्हाट वाज ही राइटिंग। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो इसके हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, और इसे यूज करना होता है वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। आप बोलोगे वह क्या लिख चुका था, चुका था, चुकी थी, ऐसे वाले आइडेंटिफिकेशन आएंगे। वह क्या लिख चुका था, व्हाट हैड ही रिटन, व्हाट हैड ही रिटन, वह क्या लिख चुका था। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो यहाँ पे आपके कोई समय से चल रहा था, ऐसे वाले सेंटेंसेस आएंगे। हैड बीन का यूज करना होता है वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ। जैसे आपका सेंटेंस आएंगे, वह 2 घंटे से क्या लिख रहा था, तो आप बोलोगे व्हाट हैड ही बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, व्हाट हैड ही बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, और 2 घंटे से क्या लिख रहा था। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। और भी हम सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे सभी मॉडल सभी टेंसेस के हिसाब से, ताकि हमें प्रैक्टिस करना। मैं यहाँ पर व्हाट से रिलेटेड व्हाट के सारे सेंटेंसेस में आज इसमें बता रही हूँ आपको। व्हेन, हाउ, जितने भी डबल फैमिली वर्ड्स होते हैं सभी को लेकर आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। हाँ, थोड़ी बहुत टाइम लगेगी, 1 आवर्स 2 आवर्स 3 आवर्स, थोड़ी बहुत टाइम लगेगी, लेकिन टाइम लगने से क्या हुआ, आप डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स तो सीख जाओगे, किसी से क्वेश्चन करना तो सीख जाओगे। टाइम अगर जाता भी है तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस जरूर करना इसी तरह से। फ्यूचर सिंपल की बात करें तो फ्यूचर सिंपल में आपको विल या फिर शैल का यूज करना होता है अपने सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग, और उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे वह क्या लिखेगा, आगे की हमारा आइडेंटिफिकेशन होती है, वह क्या लिखेगा, व्हाट विल ही राइट, व्हाट विल ही राइट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसमें आपको यूज करना होता है विल में वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ। वह क्या लिख रहा होगा, व्हाट विल ही बी राइटिंग, व्हाट विल ही बी राइटिंग, वह क्या लिख रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव का यूज करना होता है, वो भी वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। जैसे आपके सेंटेंस आएंगे, वह क्या लिख चुका होगा, वह क्या लिख चुका होगा, व्हाट विल ही हैव रिटन, व्हाट विल ही हैव रिटन, वह क्या लिख चुका होगा। अगर आप कैन का यूज करना चाहते हो तो कैन का यूज आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ करोगे। जैसे सकता है की आइडेंटिफिकेशन होती है, वह क्या लिख सकता है, व्हाट कैन ही राइट, वह क्या बोल सकता है, व्हाट कैन ही स्पीक, वह क्या देख सकता है, व्हाट कैन ही सी। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो। कुड का भी यूज करोगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। सका या पाया वाला सेंटेंस आएंगे, वह क्या लिख सका, वह क्या लिख सका, व्हाट कुड ही राइट, वह क्या बोल सका, व्हाट कुड ही स्पीक, वह क्या सुन सका, व्हाट कुड ही लिसन। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बनाइए। नेक्स्ट है विल बी एबल टू। विल बी एबल टू का भी यूज हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ करेंगे सकेगा या पाएगा के सेंटेंस से। जैसे वह क्या लिख पाएगा, वह क्या लिख पाएगा, तो आप बोलोगे व्हाट विल ही बी एबल टू राइट, व्हाट विल ही बी एबल टू राइट। अगर आप शुड का यूज करते हो तो आप बोलोगे उसे क्या लिखना चाहिए, व्हाट शुड ही राइट, व्हाट शुड ही राइट। अगर आप वुड का यूज करते हो तो आप बोलोगे वह क्या लिखता होगा, व्हाट वुड ही राइट, व्हाट वुड ही राइट। इसमें कोई आपकी जो आप मॉडल से यूज करते हो वो आपकी पॉसिबिलिटी को शो करता है। मे का यूज करते हो 50% की पॉसिबिलिटी आपको शो करनी हो तो आपका सेंटेंस आएगा वह क्या लिख सकता है। देखिए सकता है कैन की भी आइडेंटिफिकेशन होती है सकता है, और अगर आप कैन मे को भी देखते हैं तो इसकी भी सेम आइडेंटिफिकेशन होती है सकता है, लेकिन कैन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है और कुड की पॉसिबिलिटी कम होती है। वह क्या लिख सकता है, पॉसिबिलिटी 50% की है तो आप बोलोगे व्हाट मे ही राइट। अगर आप 100% की श्योरिटी है आपको तो उस समय आप सेंटेंस बोलते हो ना क्या लिखना ही चाहिए, उसे क्या लिखना ही चाहिए, व्हाट मस्ट ही राइट, व्हाट मस्ट ही राइट, उसे वह क्या लिख सकता है। अगर आपके सेंटेंस में 10 to 20% की पॉसिबिलिटी हो और ये सेम आइडेंटिफिकेशन हो तो आपके सेंटेंस आएंगे व्हाट माइट ही राइट, वह क्या लिख सकता है, व्हाट माइट ही राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी मॉडल्स और टेंसेस का यूज़ करके सेंटेंसेस बनाना सीखा। ये तो बस मैंने आपको प्रैक्टिस करने की क्या प्रोसेस है वो मैंने बताया। अब मैं आपको सभी डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। पहले हम उनको सेंटेंसेस बना के देखेंगे, फिर सभी डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स की लिस्ट को देखेंगे, और साथ में आपको ये ट्रिक भी बताऊंगी कि एक डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स को मिलाकर बहुत सारे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स कैसे बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं, बट याद रखिए प्रैक्टिस आपको ऐसे ही करनी है। आप कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये प्रैक्टिस करने का प्रोसेस आपको सही लगा या नहीं लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। पहले वीडियो लंबी ज़रूर है बट इसमें बहुत चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड से क्या,
क्या को हम बोलते हैं व्हाट। अभी हम लोगों ने कितने सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की ना, चलिए देखते हैं। तुम क्या चाहते हो, अब आप बोलोगे मैम आपने सभी मॉडल्स का यूज़ किया, सभी टेंसेस का यूज़ किया, बट चाहते हो ऐसा वाला कोई सेंटेंस आया? जी आया। ते हो ताहे वाला सेंटेंस तो हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट सिंपल में, देखिए कैसे बना है, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। देखा कितने आसान तरीके से हम लोगों ने सीख लिया। अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम क्या लिख रहे हो, तुम क्या लिख रहे हो। इस सेंटेंसेस को अगर हम बनाने जाए तो हम क्या बोलेंगे, What are you writing। हमें तो टेंसेस आती हैं, हम आराम से बना सकते हैं। What are you writing, तुम क्या लिख रहे हो, What are you writing। तुम क्या कहना चाहते हो, ये भी ते हो आया, तो हम सेंटेंस को बोलेंगे What do you want to say, What do you want to say, तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारा नाम क्या है। ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस में कोई टेंसेस मॉडर्न्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप इसका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा और आप सही बताइएगा कि आप लोगों का नाम क्या है और आप कहाँ से रहते हो, ताकि मैं ये जान पाऊँ कि आप कहाँ से मेरे वीडियोस को वॉच करते हो। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कौन या किसने, कौन, वहाँ कौन आया, वहाँ कौन है, किसने मेरी बुक को उठाया। तो कौन या किसने के सेंस में आपको हु का यूज़ करना है। जैसे ये कौन है, आप नहीं जानते हो किसी को, इसमें ना सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया रहता है, आप सब्जेक्ट के बारे में ही पूछते हो। ये कौन है, हुआ दे, ये कौन है, या फिर यहाँ पर वे का यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वे कौन है, हुआ दे। आप कौन है, मैं आपको नहीं जानती, आप कौन है, तो हम बोलेंगे हुआ यू। हम तो ऐसे ही बोलते हैं ना, आप कौन है, यू, हुआ यू। ये हमारे टू बी वाला सेंटेंस है। टू बी या फिर टू हैव वाले सेंटेंसेस में भी आप वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रामर रूल में आप सभी WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो। गीत किसने गाया, हु सैंग द सॉन्ग, हु सैंग द सॉन्ग, गीत किसने गाया, ये हमारा पास्ट वाला सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है इस मकान का मालिक कौन है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कैसे, कैसे यानी कि हाउ, तुम कैसे कर सकते हो, तुम कैसे हो, ऐसे कैसे कर दिया तुमने, तो कैसे के लिए हाउ का यूज़ करना है। वह विद्यालय कैसे जाता है, आपको नहीं पता है, आप पूछ रहे हो। मैनर, प्रक्रिया के बारे में पूछ रहे हो, प्रोसेस के बारे में पूछ रहे हो, तो आप बोलोगे हाउ डज ही गो टू स्कूल, हाउ डज ही गो टू स्कूल, वह विद्यालय कैसे जाता है। ता है, ती है, प्रेजेंट सिंपल है, तो हम लोगों ने डज का यूज़ किया। सभी ग्रामर रूल वही फॉलो करते हैं। आपके पिताजी कैसे हैं, ये हमारे टू वाला सेंटेंस है, ठीक है, जिसमें इज एम आर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है, इज एम आर ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। आपके पिताजी कैसे हैं, तो आप बोलोगे हाउ इज़ योर फादर, हाउ इज़ योर फादर, आपके पिताजी कैसे हैं, हाउ इज़ योर फादर। ऐसे आप बहुत सारे किसी के बारे में पूछ सकते हैं, आपके पिताजी कैसे, आपके माताजी कैसे, आपके भाई कैसे, आपकी बहन कैसे, मतलब जिसके बारे में पूछना है इसी तरह से पूछेंगे। तुम शिमला कैसे गए, हाउ डिड यू गो टू शिमला, हाउ डिड यू गो टू शिमला, तुम शिमला कैसे गए, या पास्ट सिंपल का इसलिएटेड का यूज़ किए। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। चलिए नेक्स्ट देखें। अब है कौन या किसने। अब देखिए आप बोलिएगा कि मैम कौन और किसने के सेंस में अभी तो आपने हु का यूज़ करना सिखाया, करेक्ट। हु का यूज़ आप तब करोगे जब पर्सन के बारे में आपको पता नहीं होगा, पर्सन के बारे में आप पूछना चाहोगे, तब हु का यूज़ करना। लेकिन जब आप किसी थिंग्स के बारे में नहीं जानते हो, मतलब किसी के चॉइस पूछ रहे हो, चॉइस अगर आपको किसी की पूछनी हो तो चॉइस पूछने के लिए विच का यूज़ किया जाता है, कौन या किसने। जैसे आपके पिताजी आपको मार्केट लेकर गए तो आप पूछते हो ना कि इसमें से कौन से कपड़े तुम्हें पसंद है, तो कौन आता है ना, तो कौन के सेंस में आप हु का तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हु का यूज़ सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए किया जाता है, थिंग्स के लिए नहीं किया जाता है। और विच का यूज़ आप थिंग्स के साथ भी कर सकते हो, पर्सन के भी साथ कर सकते हो, बट रीज़न ये होगा कि आप चॉइस पूछोगे, ठीक है। तो उनमें से कौन तुम्हारी कल में है, आप थिंग्स की बात करो, चॉइस करने की बात करो, तो आप बोलोगे विच ऑफ दैम इज योर पेन, विच ऑफ दैम इज योर पेन, उनमें से कौन तुम्हारी कल में है। हम में से कौन तुम्हारा भाई है, हम में से कौन तुम्हारा भाई है, तो हम बोलेंगे विच ऑफ अस, हम में यानी कि अस का यूज़ करेंगे। विच ऑफ अस इज योर ब्रदर, विच ऑफ अस इज योर ब्रदर, हम में से कौन तुम्हारा भाई है। नेक्स्ट है तुम में से कौन जाना चाहता है, तो हम बोलेंगे विच ऑफ यू वॉन्ट्स टू गो, विच ऑफ यू वॉन्ट्स टू गो, तुम में से कौन जाना चाहता है।
नेक्स्ट है तुम में से किसे वो जानता है, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। नेक्स्ट है किसे या किससे, किसे या किससे ये भी पर्सन के रूप में, पर्सन के लिए आप यूज करते हो, whom का यूज किया जाता है। जैसे तुम किसे ढूंढ रहे हो, मतलब आप किसी पर्सन को ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो आगे वाले पर्सन आपको पूछ रहा है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो, तो वो बोलेगा whom are you looking for, whom are you looking for, तुम किसे ढूंढ रहे हो। नेक्स्ट है वह किसके लिए यह लाई है, वह किसके लिए यह लाई है, ये हमारा लाने का काम कंप्लीट हो रहा है हमारा, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो इस सेंटेंसेस को किसके लिए यानी कि फॉर whom का यूज़ करेंगे। सिर्फ किससे आता तो वहाँ पर whom का यूज़ कर देते, लेकिन लिए के सेंस में आपको फॉर का यूज़ करना होगा। फॉर whom हैज़ he brought it, हैज़ he ब्रॉट यानी कि लाना, ठीक है, ब्रॉट इट ब्री होता है लाने के लिए, लेकिन यहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे ना, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो फॉर होम हैज ही ब्रॉट इट, वह किसके लिए यह लाई है। वह किससे पूछ रही है, वह किससे पूछ रही थी, यहाँ पर थी का यूज़ कर देते, ठीक है, वह किससे पूछ रही थी, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा whom was she asking, who was she asking, वह किससे पूछ रही थी। नेक्स्ट है तुमने किसकी सहायता की, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। चलिए आगे देखिए, अब है कब या जब। कब और जब के सेंस में आपको व्हेन का यूज़ करना है, ठीक है, वह कब आया, वह कब गया, वह कब सोया, या टाइम के बारे में आप पूछते हो, समय के बारे में पूछते हो, तो वहाँ पर व्हेन का यूज़ किया जाता है। तुम कब जाओगे वहाँ, तुम कब जाओगे वहाँ, तो आप बोलोगे व्हेन विल यू गो देयर, व्हेन विल यू गो देयर, तुम कब जाओगे वहाँ, व्हेन विल यू गो देयर। जब तुम वहाँ जाओगे, अब आपने मुझसे पूछा तुम कब जाओगे वहाँ, तो मैंने आपको जवाब दिया जब तुम वहाँ जाओगे। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे जब के सेंस में हम व्हेन का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो हम बोलेंगे व्हेन यू विल गो देयर, व्हेन यू विल गो देयर, जब तुम वहाँ जाओगे, व्हेन यू विल गो देयर। नेक्स्ट है आप कब आए, व्हेन डिड यू कम, आप कब आए, व्हेन डिड यू कम, जब तुम सो रहे थे। मैंने आपसे पूछा आप कब आए, तो आप बोल रहे हो कि जब तुम सो रहे थे, तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। चलिए अब नेक्स्ट देखें, अब है कहाँ या जहाँ। कहाँ और जहाँ के सेंस में आपको वेयर का यूज़ करना है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, ये तो किसी प्लेस के बारे में बात करते तब वेयर का यूज़ करते, ये सब आपको पता होगा। तो तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। जहाँ तुम रहते हो, अगर मुझे कहना हो जहाँ तुम रहते हो, तो मैं बोलूँगी वेयर यू लिव, वेयर यू लिव, जहाँ तुम रहते हो, जहाँ तुम रहते हो, वेयर यू लिव। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, जहाँ तुम जा रहे हो। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो सभी के आंसर लिखा रहेगा। बट अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको अच्छे से सीखना है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट है किसका, किसका के लिए हुज का यूज़ करेंगे, किसका के लिए हुज का यूज़ करेंगे। ये जब आपको किसी की पता नहीं होगा, मतलब आपको पता नहीं होता ये सामान किसका है, तो आप उसका पोजीशन पूछने के लिए, अधिकार पूछने के लिए हुज का यूज़ करते हैं, ठीक है, कि यह किताब किसका है, मतलब ये किताब के इस किताब के ऊपर किसका पोजीशन है, किसका अधिकार है, ये पूछने के लिए हम हुज का यूज़ करते हैं। तो यह किताब किसका है, इस सेंटेंसेस को आप बोलोगे हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस बुक, यह किताब किसका है। वह मोबाइल किसके हैं, आपको नहीं पता वो मोबाइल किसके हैं, तो आप बोलोगे हुज इज दैट मोबाइल, हुज इज दैट मोबाइल, वह मोबाइल किसका है, हुज इज दैट मोबाइल। यह किसकी है, आपने कोई सामान उठाया और आप पूछ रहे हैं किसकी है, तो आप बोलोगे हुज इज दिस, हुज इज दिस, यह किसकी है। नेक्स्ट है यह घर किसका है, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे क्यों के लिए हम वाई का यूज़ करते हैं, रीज़न पूछते हैं, ठीक है। रीज़न पूछने के लिए क्यों का यूज़ किया जाता है। तुम वहाँ क्यों बैठे हो, आप रीज़न पूछा ना, वहाँ बैठने का रीज़न क्या है, तुम वहाँ क्यों बैठे हो, वाई आर यू सिटिंग हियर, वाई आर यू सिटिंग हियर। तो मीनाक्षी की अध्यापिका इतनी कठोर क्यों है, तो क्यों के लिए आपको वाई का यूज़ करना है। वाई इज मीनाक्षी,
Meenakshi's teacher so strict. So strict. तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस हो गया Why is मीनाक्षी टीचर so strict? मीनाक्षी की अध्यापिका इतनी कठोर क्यों है? आप प्रतिदिन दूध क्यों पीते हैं? Why do you drink milk daily? Why do you drink milk daily? नेक्स्ट है आप वहाँ क्यों जा रहे हो? इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना. नेक्स्ट है कितना, कितने, कितने यानी कि हाउ मैनी. कितना, कितने, कितनी के लिए हाउ मैनी का यूज़ किया जाता है जब कोई चीज़ आप काउंट कर सको. जब आप कोई चीज़ काउंट कर सको, काउंटेबल हो, तो वहाँ पे हाउ मैनी का यूज़ किया जाता है. जैसे आप कितने अंडे एक दिन में खा सकते हो, तो अंडे को आप गिन सकते हो ना, तो यहाँ पर हाउ मैनी का यूज़ करेंगे. बोलेंगे हाउ मैनी एग्स कैन यू ईट इन अ डे. हाउ मैनी एग्स कैन यू ईट इन अ डे. आप कितने अंडे एक दिन में खा सकते हैं. नेक्स्ट है आप कितनी भाषाएं जानते हैं, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे हाउ मैनी लैंग्वेजेस. हाउ मैनी लैंग्वेजेस, लैंग्वेज यानी कि भाषाएं, लैंग्वेजेस डज सी नो. डज से नो. तो हमारा सेंटेंस हो गया हाउ मैनी लैंग्वेजेस डज सी नो. वह कितनी भाषाएं जानता है. नेक्स्ट है हमारे कितने लड़कों के साथ आप वहाँ गए थे. विद का यूज़ किए क्योंकि साथ का यूज़ किए हैं, और हाउ मैनी का यूज़ किए कितना का सेंस में. विद हाउ मैनी बॉयज हैड यू गॉन देयर. कितने लड़कों के साथ आप वहाँ गए थे. विद हाउ मैनी बॉयज हैड यू गॉन देयर. नेक्स्ट है सप्ताह में कितने दिन होते हैं. इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना. चलिए नेक्स्ट देखें. अभी काउंटेबल नाउन तो हम लोगों ने देख लिया, और हाउ मच का यूज़ किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन, मतलब जिसे हम गिन ना सके उसमें हम यूज़ करेंगे हाउ मच का. जैसे उसे कितने पैसों की ज़रूरत है. हम गिन नहीं सकते, ठीक है. हम रुपए को गिन सकते कि 1 रुपये है, 2 रुपये है, 3 रुपये है, बट पैसे को नहीं गिन सकते, ठीक है. तो हम बोलेंगे उसे कितने पैसों की ज़रूरत है. हाउ मच मनी डज ही नीड. हाउ मच मनी डज ही नीड. गिलास में कितना पानी है. पानी को आप गिन सकते हैं नहीं ना, तो आप बोलोगे हाउ मच वाटर. हाउ मच वाटर इज देयर इन द ग्लास. इन द ग्लास. तो हमारा सेंटेंस हो गया हाउ मच वाटर इज देयर इन द ग्लास. कितना गिलास में कितना पानी है. नेक्स्ट है इसकी कीमत कितनी है. हाउ मच डज इट कॉस्ट. हाउ मच डज इट कॉस्ट. तुम्हारे पिताजी कितना कमाते हैं. इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना. चलिए नेक्स्ट देखें. अब है विद होम. विद होम का यूज़ करेंगे किसके साथ और जिसके साथ के सेंस में. तुम किसके साथ रहते हो. जिसके साथ तुम रहते हो उसके साथ मैं रहता हूँ, तो किसके साथ और जिसके साथ के सेंस पे आपको विद होम का यूज़ करना है. किसके लिए, किसी पर्सन के लिए बात करते तो होम का तो यूज़ करते ही है, और यहाँ पर साथ का यूज़ हुआ है इसीलिए विद का यूज़ हुआ है. कैसे WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, कैसे WH फैमिली वर्ड्स को रेडी किया जाता है, वो फिर मैं आपको बताने वाली हूँ. जैसे तुम किसके साथ जाओगी, ये हम सीख लेते हैं, उसके बाद हम वो सीखेंगे. तुम किसके साथ जाओगी, तो बोलेंगे विद होम विल यू गो देयर. विद होम विल यू गो देयर. तुम किसके साथ वहाँ जाओ, तुम किसके साथ जाओगी. जिसके साथ तुम जाओगी. जिसके साथ तुम जाओगी तो बोलेंगे विद होम. विद होम यू विल गो. यू विल गो. तो हमारे सेंटेंस हो गया विद हिम यू विल गो, जिसके साथ तुम जाओगी. नेक्स्ट है किसके साथ बात कर रहे हो. विद होम वर यू टॉकिंग. विद होम वर यू टॉकिंग. जिसके साथ तुम बात कर रहे थे. इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना. चलिए नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट है इन विच. इन विच का यूज़ करेंगे किसमें या जिसमें के सेंस में. तुम किस रूम में रहते हो. किसमें, किस रूम में, तो बोलेंगे वो इन विच रूम डू यू लिव. इन विच रूम डू यू लिव. जिस रूम में तुम रहते हो. जिस रूम में यानी कि इन विच का यूज़ करेंगे. इन विच रूम यू लिव. इन विच रूम यू लिव्ड. तो हमारा सेंटेंस हो गया जिस रूम में तुम रहते हो. इन विच रूम यू लिव्ड. तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो. इन विच क्लास डू यू रीड. तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो. इन विच क्लास डू यू रीड. जिस क्लास में तुम पढ़ रहे हो. इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना. तो जब भी आपको सेंटेंस में किसमें या जिसमें आएंगे तो उसके लिए आपको विद होम का यूज़ करना है. चलिए नेक्स्ट देखें. अब है फ्रॉम वेयर. फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहाँ से या फिर जहाँ से.
जैसे आप इसका यूज़ भी प्लेस के लिए करते हो, आप कहाँ से हो, आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ से बात कर रहे हो, तो कहाँ से जो आपके सेंटेंसेस में आता है, या फिर जहाँ से आप आ रहे हो, जहाँ से आप बात कर रहे हो, तो जहाँ से या कहाँ से के सेंस पे आपको फ्रॉम वेयर का यूज़ करना है। आपके सेंटेंस इस तरह से आएंगे, तुम कहाँ से आ रहे हो, तो आप बोलोगे फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। सारे जो आपके सेंटेंसेस बनते हैं ना, सारे टेंसेस और मॉडल्स के अकॉर्डिंग भी बनते हैं। आपके टेंसेस हो गए, मॉडल्स हो गए, टू हैव हो गए, टू बी हो गए, इन सभी का डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही ये हमारे हैं। तो अगर आप सभी टेंसेस या मॉडल्स की अच्छी नॉलेज हो तो आप कोई सा भी डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है जहाँ से तुम आ रहे हो, जहाँ से तुम आ रहे हो, जहाँ से के सेंस आपको क्या यूज करना है, फ्रॉम वेयर का यूज करना है। तो आप बोलोगे फ्रॉम वेयर आप आ रहे हो, यू आर कमिंग, यू आर कमिंग आप आ रहे हो। तो आपके सेंटेंस हो गया फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, जहाँ से तुम आ रहे हो। नेक्स्ट है तुमने ये मोबाइल कहाँ से खरीदी, तो आप बोलोगे फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस मोबाइल, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस मोबाइल, तुमने ये मोबाइल कहाँ से खरीदी। जहाँ से तुमने अपना मोबाइल खरीदा, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब है हमारे सिंस व्हेन। सिंस व्हेन का यूज़ कब या जब के सेंस में होता है। तुम कब आओगे, तुम कब से आ रहे हो, तुम कब से सो रहे हो, तुम कब से जाओगे। तो आपके सेंटेंसेस में कब से या फिर जब से ऐसे वाले सेंटेंसेस आएंगे, उसके लिए आपको सिंस व्हेन का यूज़ करना, ठीक है। जब से तुम बात करो, जब से तुम सो रहे हो, जब से तुम खा रहे हो, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में सिंस व्हेन का यूज़ करेंगे। जैसे आपके सेंटेंस रहेंगे तुम कब से जाओगे, फ्यूचर वाले सेंटेंस है, तो कब से के लिए सबसे पहले सिंस व्हेन का यूज़ कर दोगे। तुम जाओगे विल यू गो, सिंस व्हेन विल यू गो, तुम कब से जाओगे। जब से तुम जाओगे, तो जब से के सेंस से आपको क्या यूज़ करना है, सिंस व्हेन का यूज़ कर देना है। सिंस व्हेन तुम जाओगे यू विल गो, यू विल गो। कितना सिंपल सेंटेंस है ना, सिंस व्हेन यू विल गो, जब से तुम जाओगे। नेक्स्ट है तुम कब से सो रहे हो, सिंस व्हेन आर यू स्लीपिंग, सिंस व्हेन आर यू स्लीपिंग, तुम कब से सो रहे हो, जब से तुम पढ़ रहे हो। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। तो ये थे हमारे सिंस व्हेन। आई होप आपको सभी डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। सभी एक दूसरे से सिमिलर है, बस आपको थोड़े बहुत उसके हिंदी मीनिंग को याद करने होते हैं और उनका यूज टेंसेस और मॉडल्स के अकॉर्डिंग कर देना होता है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो सिंस व्हेन, फ्रॉम वेयर, ये जो बनता है ना, कैसे बनते हैं। आपको मेनली 11 जो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, ये 11 डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स को याद रखोगे तो सारे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स बनाने लगोगे। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ कि 11 ही सिर्फ याद करो। देखो अब आप क्या करोगे, व्हाट का यूज़ करके आप बहुत सारे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स बना सकते हो। व्हाट का मतलब होता है क्या, वाई का मतलब क्यों, व्हेन का मतलब कब जब, वेयर का मतलब कहाँ जहाँ, हाउ का मतलब कैसे, हु का मतलब कौन या जो किसी व्यक्ति के लिए, विच का मतलब कौन सा या फिर जो किसी चीज़ के लिए। देखिए दोनों सेम है, बट ये व्यक्ति के लिए, ये चीज़ के लिए। हुज का यूज़ किसका या जिसका, होम का यूज़ किसे, किसके, किसको। हाउ मैनी कितने, जिसे गिना जा सके, जो काउंटेबल हो। हाउ मच कितना, यानी कि जिसे गिना ना जा सके। तो ये 11 डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स आप याद कर लो, इसके हिंदी मीनिंग अच्छे से जान लो, इसके किस सिचुएशन में इसका यूज़ किया जाता है ये जान लो। मैंने सिचुएशन बताया ना कि वो का यूज़ पर्सन के लिए करेंगे, वाई का यूज़ रीज़न के लिए करेंगे, तो ऐसा सिचुएशन आप याद कर लो। उसके बाद देखिए आप इसका यूज़ कैसे, इसका यूज़ करके कैसे आप बहुत सारे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स बना सकते हो, वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए मैं आपको ज़्यादा तो नहीं बताऊँगी क्योंकि लिस्ट मैंने आप लोगों के लिए रेडी रखा है, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स की लिस्ट पूरे रेडी रखा है मैंने। बस मैं आपको ये ट्रिक बता देती हूँ कैसे आपको पहचानना है कि हाँ ये डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स हैं। पहला व्हाट, व्हाट का यूज़ करके आप कैसे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड बना सकते हो। व्हाट का यूज़ करके आप व्हाट एल्स का यूज़ कर सकते हो, व्हाट एल्स और क्या। व्हाट का यूज़ करके आप और क्या बना सकते हो, व्हाट एवर, व्हाट एवर भी हमारे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स होते हैं, जो कुछ भी या जो भी। या फिर इससे आप बना सकते हो व्हाट देन, व्हाट देन यानी कि तब क्या, व्हाट देन तब क्या। सो व्हाट, सो व्हाट यानी कि तो क्या। इसका यूज़ एज इट इज़ भी कर सकते हो। जैसे आपको कहना हो, आपसे किसी ने कोई बात कहा तो आप बोल रहे तो क्या,
सो व्हाट, ऐसे भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको व्हाट के बहुत सारे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स बनाए जाते हैं, व्हाट से ऐसे बनाए जाते हैं, ऐसे वाई से बनाए जाते हैं, वेयर से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहचाननी है। और भी बता देते हैं, जैसे कि एट व्हाट वे का मतलब होता है किस लिए। एट व्हाट वे का मतलब होता है किस लिए। दैट्स व्हाट होता है किसी रीज़न पूछता है ना, दैट्स व्हाट का भी यूज़ करते हैं। दैट्स व्हाट का यूज़ यही तो के सेंस में करते हैं। फॉर व्हाट होता है, फॉर व्हाट का यूज़ क्यों करते हैं, किस लिए के सेंस में फॉर व्हाट का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आपको डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स बनाने हैं। अब वाई से कितने सारे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स बना सकते हैं वो भी देख लेते हैं। आपने इन सभी को देख लिया, अब मैं इसे मिटा देती हूँ। अब वाई वाले कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। जैसे वाई का मतलब क्या होता है, क्यों होता है। अब इससे हम बहुत सारे कैसे बना सकते हैं, वाई डू का मतलब होता है क्यों करते हो, वाई डू, क्यों करते हो, वाई डू। या फिर वाई हैव क्यों है, वाई हैव क्यों है। या फिर आप यूज़ कर सकते हो वाई वुड का मतलब होता है क्यों होता वाई वुड। या फिर वाई सो, ऐसा क्यों, वाई सो का मतलब होता है ऐसा क्यों, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वाई से बस इतने ही सारे बनते हैं। और नेक्स्ट देख लेते हैं। और जैसे अगर आपको वैन से बनाने हो तो आप कैसे बना सकते हो। वैन से तो आप जानते भी होगे, वैन से हो जाता है वैन एवर बन जाता है, या फिर फ्रॉम वैन भी बन जाता है। फ्रॉम वैन का मतलब क्या होता है, फ्रॉम वैन का मतलब होता है जब से। और वैन एवर का मतलब होता है जब कभी। या फिर सिंस वैन भी बन जाता है, मैंने अभी बताया था ना आपको। सिंस वैन का मतलब होता है जब से, ठीक है। अनटिल वैन भी होता है, अनटिल वैन का मतलब होता है कब तक, अनटिल वैन। तो इस तरह से वैन के भी बन जाते हैं, वेयर का भी बन जाते हैं, विच के भी बन जाते हैं। विच आपको दिख रहा है, ये विच का भी बन जाते हैं, बाय विच, फ्रॉम विच, टूवर्ड्स विच, विथ विच, इन विच, वो बहुत सारे बनते हैं। हु के बना सकते हो, विद हु है वो का ज़्यादा नहीं बनते, दो ही बनते हैं। या फिर अगर आप हुज के बनाने जाओ तो हुज एवर, बाय हुज, फ्रॉम हुज। वेयर के बनाने जाओगे तो बहुत सारे बन जाएंगे, फ्रॉम वेयर, वेयर एवर, बाय वेयर, वेयर इन, वेयर एज। अगर आप होम का बनाते हो तो टूवर्ड होम, अबाउट होम, विद होम, बाय होम। तो इस तरह से आप बहुत सारे बना सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स बनते हैं। बस आपको क्या याद करना है, ये 11 जितने आपको दिख रहे हैं आप ये याद रखोगे ना, इसी से बहुत सारे बना सकते हो। जैसे कि अगर आपको हाउ मच का यूज़ करना है तो आप इस तरह बोलते हो ना, कितनी चीनी, तो आप बोल सकते हो हाउ मच शुगर। कितने किलोग्राम चीनी, हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ शुगर, ठीक है। किलोग्राम, आप कितनी चीनी बोल रहे हो तो वो तो अनकाउंटेबल है, तो हाउ मच का यूज़ करेंगे। और किलोग्राम आप बोल रहे हो तो वो तो काउंटेबल हो जाएगा, तो हाउ मैनी का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ मैनी, होम, होज का यूज़ करके बहुत सारे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स बना सकते हो। अब मैंने जो आप लोगों के लिए डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स की लिस्ट बना रखी है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जिसमें 45 आपको डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। यहाँ आपको 11 देखने को मिल गया, बाकी और भी देखते हैं। अब है व्हाट्सोएवर। व्हाट्सोएवर का मतलब होता है जो कुछ भी। किससे बना है, वर्ड से बना है ना, वर्ड से बना है व्हाट्सोएवर, जो कुछ भी। वर्ड से ये भी बना है व्हाट देन, क्या, तब क्या, फिर क्या। इन सब के लिए आपको व्हाट देन का यूज़ करना है। व्हाट टाइप ऑफ, किस तरह का। व्हेनेवर, जब कभी। व्हेनसोएवर, जब कभी। दोनों मतलब सेम होता है, कैसे यूज़ कर, दोनों में से किसी का भी यूज़ कर लोगे, बात एक ही है। व्हेंस, जहाँ, कहाँ से या जहाँ से। वेयर एज, जबकि। वेयर इन, जिसमें। विच एवर, जो कुछ भी। व्हाटसोएवर, जो कुछ भी, दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। विच टाइप, किस तरह का या किस प्रकार का। और भी है वो भी देखते हैं। व्हाट फॉर, किस लिए या जिस लिए। हाउ ब्यूटीफुल, कितने सुंदर। हाउ फार, कितना दूर। हाउ गुड, कितना अच्छा। हाउ लॉन्ग, कितना लंबा। हाउ ओल्ड, यानी कि बड़ा, उम्र में कितना पुराना या कितना है, ऐसे वाले सेंटेंस में हाउ ओल्ड का यूज़ करेंगे, मतलब पुराना, बड़ा के सेंस में यूज़ करते हैं। हाउ सून, कितनी जल्दी। इन व्हाट वे, किस तरह से। इन व्हाट वे, किस तरह से। व्हाट वे, किस से। व्हाट एल्स, और क्या। व्हाट एवर, जो कुछ भी। अंटिल व्हेन, कब तक। सिंस व्हेन, कब से। फ्रॉम व्हेन, कब से। दोनों में से दोनों का यूज़ एक ही सेंस में करते हैं।
सिंस का यूज टाइम ड्यूरेशन टाइम के लिए करते हैं, और फ्रॉम इसका यूज कब से, हाउ फॉर लॉन्ग कब से, विद होम किसके साथ, फॉर होम किसके लिए, अबाउट होम किसके बारे में, टूवर्ड्स होम किसकी तरफ, बाय होम किसके द्वारा, फ्रॉम वेयर कहाँ से या जहाँ से, फॉर व्हाट किस लिए या जिस लिए। आपके अब होमवर्क भी है। हूएवर जो कोई भी, हूसोएवर जो कोई भी, दोनों में से किसी का भी यूज कर लो, बात एक ही है। वाई सो ऐसा क्यों। तो ये 45 प्लस हमारे WH फैमिली वर्ड्स थे। अगर आपके इसके सभी पर एक अगर आपको जितने भी मैंने WH फैमिली वर्ड्स बताए, अगर आपको सभी के अलग अलग सेंटेंसेस भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। मैं इस पर सेंटेंसेस वाली वीडियोस भी लेकर ज़रूर आऊँगी कि इन सब का यूज़ कैसे सेंटेंसेस में किया जाता है। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे इसके हिंदी वाले मीनिंग देखकर कि किसी भी WH फैमिली वर्ड्स को कैसे प्रैक्टिस करना, ये तो मैंने ट्रिक आपको बताया है स्टार्टिंग में। आप उसी तरह से इन सभी WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको किसी में दिक्कत हो तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हो। अब आपका होमवर्क है जो आपको खुद ही सॉल्व करना है। आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, किसकी कार है, ये सब जितने WH फैमिली वर्ड्स है ना, सबकी मिक्स है, ठीक है, सब इसमें मिक्स है। तुम यह काम कैसे करोगे, आपका भाई कैसा पढ़ाता है, तुम क्या पसंद करते हो, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, आप किसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, इन सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। गाइस, तो ये थी हमारी WH फैमिली वर्ड्स की फुल वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इससे कैसे प्रैक्टिस करना हो इससे आपको समझ में आ गया हो। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि प्रैक्टिस वाली ट्रिक आपको पसंद आई या नहीं। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। गाइस, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोज़ को विजिट नहीं किया है तो लेफ्ट साइड क्लिक करके इससे पहले वाली वीडियोज़ को विजिट कर लीजिए, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।